आज बीपीएससी बिहार स्पेशल करंट अफेयर में फरवरी माह 2022 का करंट अफेयर करेंगे बिहार स्पेशल। और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लोगों को अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके। तो फरवरी मंथ का करंट अफेयर बिहार स्पेशल शुरू कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। करा 24 फरवरी को अगस्ती कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत पटना के किस स्टेडियम से शुरू की गई है? तो संजय गांधी स्टेडियम का नाम है, वहां से शुरू की गई है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगस्त्या कप टूर्नामेंट कहाँ शुरुआत हुआ? तो संजय गांधी से। नेक्स्ट आते हैं, 21 फरवरी को किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो जगदीश मंडल को। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी को किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में ध्यान दिया गया, वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है? तब मनोज बाजपेयी को। मनोज बाजपेयी बिहार का है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनको वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं, 20 फरवरी को बिहार के किस जिले में 100 किसान ड्रोन योजना के तहत किसानों ने ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो बक्सर जिला को इसमें शामिल किया गया। 100 किसान ड्रोन योजना के तहत बक्सर जिला को चुना गया है, बक्सर को। नेक्स्ट आते हैं, 18 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए विधान परिषद में दिए गए भाषण के प्रकाशित संग्रह पुस्तक का विमोचन किया गया है। एक किए हैं हरिवंश नारायण सिंह। विमोचन किसने किए? हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट आते हैं, 18 फरवरी को बिहार में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो 8 छात्र इसमें चयन हुए हैं युवा संसद प्रतियोगिता में। भारतीय फिल्म महोत्सव में चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है, उनका नाम है रितेश एस कुमार। रितेश एस कुमार को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड सम्मानित दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, 14 फरवरी को बिहार के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को। ये श्रेष्ठ हैं, इनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छी खबर है, ये इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। 10 फरवरी को बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन 21 बार के लिए चुना है? तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये वीवीआई क्वेश्चन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार केंद्र सरकार ने इसको चयनित किया है। 8 फरवरी को बिहार सरकार ने किस चावल को सरकारी राशन की दुकान पर वितरण को मंजूरी दे दी है? तो फोर्टिफाइड चावल। अब जो राशन के दुकान पे मिलेगा वो फोर्टिफाइड चावल ही मिलेगा, जो बिहार सरकार इसको मंजूरी दे दिया है। 3 फरवरी को भारत सरकार द्वारा बिहार के किस स्थल को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट तथा प्रसाद योजना में शामिल किया है? तब पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में शामिल किया है। इसको याद रखना है, पुनौरा धाम। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में पुलिस सप्ताह दिवस कब से कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 22 से लेकर 27 फरवरी को। कौन दिवस? पुलिस सप्ताह, मतलब पुलिस के लिए बिहार में जो पुलिस सप्ताह मनाया जाता है, इसका मतलब दिखाया जाता है इसका पावर कि बिहार में पुलिस कैसे मतलब रहता है, क्या काम करता है, इसको क्या करना चाहिए, इसी के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस सप्ताह मनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया? था घोरघट पुल आ गया था भागलपुर में। कहाँ? घोरघट पुल, भागलपुर। चलिए आगे आते हैं, पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोलने जाने की घोषणा किया है? तो पटना में तो पहले था खादी मॉल, अब एक नया खादी मॉल खोल रहा है, वो है मुजफ्फरपुर जिला। खादी के लिए मुजफ्फरपुर जिला में दूसरा घोषणा हो गया है पटना के तर्ज पर। केंद्रीय रेल बजट में
बिहार के कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो रेल बजट में 2 ट्रेन को वंदे भारत के तहत बिहार को मिला है, 2 ट्रेन। बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16 को। 16 को जो बिहार के पुलिस अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कृत किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो खाद्य वितरण का मामला जो है उसमें पूर्णिया जिला जो है सबसे प्रथम स्थान आया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी को पहले स्थान पर रखा गया है? तो बिहार का है बिहार शिक्षा परियोजना, बंदिशों से आजादी। जब आप लोग शिक्षित हो जाइएगा, सब शिक्षित होने से क्या होता है? बंदिशों से आजादी मिलता है। इसीलिए 73वें झांकी इसी का बना था, बिहार शिक्षा परियोजना में बंदिशों से आजादी। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में बेस्ट परेड का खिताब सीआरपीएफ को मिला है। सीआरपीएफ के बेस्ट परेड किया था, इसलिए उसको सीआरपीएफ को मिला है बेस्ट परेड का खिताब 14 टुकड़ियों को। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? तो वाटर टेस्टिंग लैब का राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है वो जिला है, वो है हमारे भागलपुर। भागलपुर जिला को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने बिहार में भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तर्ज पर कौन सी योजना लॉन्च किया है? तो स्माइल योजना। नाम बहुत अच्छा है, स्माइल योजना बिहार में भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तर्ज पर लॉन्च किया है हमारा केंद्र सरकार। बिहार मतलब पहले भिक्षावृत्ति लागू किया, उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार कौन सी लॉन्च किया है? स्माइल योजना। मुस्कुराते रहिए, स्माइल होकर रहिए। नेक्स्ट आते हैं, बिहार पर आधारित किस फिल्म को ऑस्कर 2022 में के लिए नामित किया गया है? तो राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर बिहार पर आधारित फिल्म है जिसको ऑस्कर 2000 के लिए नामित किया गया है, राइटिंग विद फायर। पूर्वी चंपारण में बन रहे भव्य विराट रामायण मंदिर, पूर्वी चंपारण में बन रहे भव्य विराट रामायण मंदिर का परियोजना निर्देशक किसे बनाया गया है? विशेश्वर नाथ मिश्रा को बनाया गया है निर्देशक। किसका निर्देशक? भव्य विराट रामायण मंदिर का निर्देशक बन गए हैं विशेश्वर नाथ मिश्रा जी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस आईपीएल टीम के द्वारा बिहार में ईशान किशन को सबसे महंगा 15 करोड़ में खरीदा है? तब मुंबई इंडियंस को खरीद लिया इनको, ईशान किशन को। नेक्स्ट आते हैं, पटना जू में रहने वाली जिराफ ने एक बच्चे का जन्म दिया है, उसका नाम है शांति। जिराफ का बच्चा हुआ है, उसका नाम है शांति। ऐसे भी शांति अच्छा नाम है। बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? तो मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकास किया गया है बांका में, बांका जिला में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तेजस्वी प्रयांशी को। तेजस्वी प्रयांशी को जो कि 5वीं कक्षा की छात्रा है, उनकी कविता है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। बहुत अच्छी पहल है। बिहार के साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है, वह किस जिले में स्थित है? तो बिहार का साइक्लोपियन दीवार जो यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है वो जिला है नालंदा, जहां नीतीश कुमार का गृह जिला है, उसी को विश्व विरासत में शामिल करने किया जा रहा है। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन किस स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? तो पहली जो बुलेट ट्रेन है वो गया से लेके सासाराम तक जाएगी, गया से सासाराम। हाल ही में विश्व के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में बिहार के किस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो विश्व के चुनिंदा 200 हवाई अड्डा है, उसमें पटना एयरपोर्ट को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित सोनी नदी पर
फाटक युक्त बियर का निर्माण करने की घोषणा की गई है। किस जिले में स्थित सोनी नदी पर फाटक युक्त बियर का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो मधुबनी जिला में। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायत राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है उम्मीद। राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दूसरा स्थान मिला है? तो उसका फिल्म का नाम है उम्मीद। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में सबसे पहले जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिया गया है, वो है बिहार। बिहार के किस वैज्ञानिक सलाहकार को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है परिमल कुमार सिंह। परिमल कुमार सिंह को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को बिहार सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सप्तम आलोक कुमार पांडे को दिया गया है कौन पुरस्कार? बिहार सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनेंद्र कुमार को। नेक्स्ट आते हैं बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि डीजल मुक्त हो जाएगा। बिहार घटनाक्रम देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को में भारत सरकार की बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणाली योजना के तहत प्रौद्योगिकी विकास, कौशल विकास, ध्यान दीजिएगा, उद्यमिता एवं स्टार्टअप विषयों में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के रूप में IIT रुड़की के दिव्या संपर्क इनोवेशन हब को मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अंतरिक्ष में होने का एहसास कराएगा पटना का अत्याधुनिक तारामंडल। अंतरिक्ष में अगर नहीं गए हैं तो पटना का तारामंडल आके देखिए, अंतरिक्ष का एहसास करा देगा। ये देखते हैं 20 फरवरी 2022 को कोलकाता से आई 6 सदस्यीय टीम ने पटना स्थित तारामंडल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद तारामंडल को डिजिटल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। अब इसके देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पटना तारामंडल देश का पहला ऐसा तारामंडल होगा जहां 6 रेड, ग्रीन और ब्लू प्योर लेजर प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्टर में रंगों के अनेक प्रकार होंगे। नेक्स्ट आते हैं बिहार की पहचान मैथिली बत्तख। अब देखते हैं उत्तर बिहार में पाई जाने वाली मैथिली बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल के में नाम दर्ज कर लिया गया है। मैथिली बत्तख अब बिहार की पहचान बन गई है। मैथिली बत्तख पर काम करने वाली डॉक्टर रीना कमल ने बताया है कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मोतिहारी क्षेत्र में बत्तख का देसी नामकरण किया गया है। नेक्स्ट आते हैं बिहार में भी 4G सेवा लॉन्च होगी। 4G सेवा BSNL बोर्ड के निर्देशक सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार में अगर 15 अगस्त को 4G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्रिकेटर शकीबुल गनी ने रणजी डेब्यू में बनाया विश्व रिकॉर्ड ने बनाया रिकॉर्ड। कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय के मैदान में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में पूर्वी चंपारण के शकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में तिहरा शतक, ध्यान दीजिएगा, तिहरा शतक, 3 शतक लगाते हुए इतिहास रच दिया है। बिहार टीम की ओर से मिजोरम के खिलाफ खेलते हुए 405 गेंद पर 341 रन बना शानदार पारी खेला, 341 रन का। नेक्स्ट आते हैं
बिहार विधानमंडल में प्रबोधन कार्यक्रम किया गया। एक ये है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया है। ये प्रबोधन कार्यक्रम का विषय जो था लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट आते हैं राजगीर जू सफारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया है। एक बार जरूर घूमिए जू सफारी। ये जू सफारी जो है 480 एकड़ में फैले जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया है। इसका शिलान्यास 2016 में किया गया था। तारापुर शहीद स्मारक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का आवरण किया गया तथा शहीद पार्क और पुराना थाना परिसर में पार्क विकसित करने का भी लोकार्पण किए। 1932 में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल सिंह कविस्कर ने 15 फरवरी 1932 को सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। 13 फरवरी 1932 को सुपौल के जमुआ गांव में निर्णय लिया गया और मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में 5 स्वयंसेवकों को धावा दल गठित किया गया है। इसमें जो है स्वतंत्रता दिवस में बिहार के तारापुर के एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे। इसी के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा। रामायण वीवीआई क्वेश्चन है ये। सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा लगाया जा रहा है। रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज ने माता सीता को विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की है, जो वीवीआई क्वेश्चन है। माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। इसके बावजूद यहाँ तुलसीदास, वाल्मीकि, केवट समेत रामायण के प्रमुख पात्रों की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सीता कुंड बिहार राज्य में सीतामढ़ी नगर के समीप पुनौरा गांव स्थित, ध्यान दीजिएगा ये गांव का नाम एकदम याद रखना, पुनौरा गांव स्थित सीता कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है। पुनौरा धाम जानकी कुंड पौराणिक काल में पुंडरीक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात है। पुनौरा में ही देवी सीता की जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आ गए हम सब मनोज तिवारी होंगे बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। पटना में राज्य मंत्री सैयद साहब हुसैन हुसैन ने 12 फरवरी को ऐलान कर दिया कि भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे या होंगे। नेक्स्ट आते हैं मुंगेर में गंगा नदी पर निर्मित रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया गया। मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 333 बी पर गंगा नदी के ऊपर निर्मित रेल सह सड़क पुल के लिए 14.5 किलोमीटर लंबी पुल को कुल 696 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। यह रेल सह सड़क पुल बिहार में गंगा नदी पर निर्मित तीसरा रेल सह सड़क पुल है, जो मुंगेर, जमालपुर शहरों को बेगूसराय, खगड़िया और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से जोड़ेगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बिहार के सारण में
राष्ट्रीय जल मार्ग गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया गया। 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग व आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया गया। अब नेक्स्ट आते हैं, बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिए 128 पदक पुरस्कार की घोषणा की। इसमें बिहार के 2 हैं, शैबल गुप्ता और आचार्य चंद्ररानी पद्मश्री को भी चुना गया। और जो अभी 15 अगस्त को हम सब मनाए 2022 में, वो है 76वें गणतंत्र दिवस है, लेकिन 75वां वर्षगांठ मनाए हैं अमृत महोत्सव के तहत। अगर एग्जाम में आएगा तो वर्षगांठ आएगा तो 75 में, अब मनाया गया तो 76वें स्वतंत्रता दिवस। अब आते हैं पद्म विभूषण की। इस सूची में 4 पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण 17 को पद्म भूषण, 107 को पद्म श्री शामिल किया गया है। पद्म पुरस्कार पाने वाले 34 महिलाएं भी है। इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी NRI हैं, POI हैं, OCI हैं के अंतर्गत पुरस्कृत मिला है और 13 व्यक्ति को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ बिहार का जो है जनवरी मंथ का समाप्त हुआ। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका अगर MCQ देना है तो महाकाल सीरीज को देखें, जिसका लिंक हम इसी के डिस्क्रिप्टिव में डाल देंगे। आप लोग इसे जरूर देख लें। धन्यवाद।